तो हमें कम से कम 300-250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कॉल की तरफ हम तभी जाएंगे जब 26,100 के ऊपर कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे दोस्तों। एक्शन लिया और मार्केट नीचे की ओर आ गया था तो ट्रेंड जो था वो नीचे की ओर हो गया था, मार्केट का ट्रेंड जो था डाउन हो गया था, डाउन ट्रेंड बन गया था मार्केट में। और यहाँ से फिर वापस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अभी इसी जोन के आसपास में है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे, वापस से पुल बैक लेने के लिए मार्केट आया हो। कंसोलिडेशन करने के बाद में वापस से एक रेंज का ब्रेकआउट जैसे होगा तो वापस प्रीवियस जो हाई लेवल है वो देखने को हमें मिल सकते हैं। अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों आज आप देख पाओगे निफ्टी ने जो फॉल किया है वो तकरीबन 380 पॉइंट के आसपास में किया है और 1.40% के आसपास में इसने फॉल किया है। और इसने क्लोजिंग जो देख करके गया है वो 25,810 के आसपास में देख करके गया है। तो 25,800 के आसपास में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट कल इस जोन में यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 1-2 दिन, या फिर एक कैंडल इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज करती है, तो फिर हमें वापस कॉल साइड में जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और नीचे की ओर वापस मार्केट आता हुआ दिखाई दे, पोज कैंडल के बाद में नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे, तो फिर 25,450 के लेवल हमारे लिए वापस से खुल जाएंगे। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अभी कोई कैंडल बनने देते हैं, पोज कैंडल बनने देते हैं, होता है क्या है उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे। पोज कैंडल जिस तरफ जाएगी उसी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो चुका है। अगर पोज कैंडल बनने के बाद में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे पुट सेल भी होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से क्लोज करके गया है और क्या प्राइजेक्शन बना करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट भी लगा लिया है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी के लिए, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में धीरे धीरे करके मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया था। अब मार्केट ने क्या किया, वापस उसी जगह पे इसने क्या किया है, उसी सपोर्ट के आसपास में आज सपोर्ट लिया है। और इसी सपोर्ट के आसपास में अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होने के बाद में ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के लेवल खुल जाएंगे हमारे लिए। अगर फिर 26,100 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो फिर हमें वापस से ट्रेड प्लान करना है कॉल साइड की तरफ। जब 26,100 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करें तब जाकर के हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे। और अगर इस जोन में ओपन होने के बाद में ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा कल के लिए ट्रेड और प्लान होना चाहिए। आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में अच्छा खासा फॉल दिखाया है, तो अभी रुकना चाहिए मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में, भले ही इंट्राडे में रुके। जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की ओर होगा तो अच्छा खासा नीचे की तरफ ही फॉल देखने को मिलेगा, जो हमें कम से कम 300-250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कॉल की तरफ हम तभी जाएंगे जब 26,100 के ऊपर कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे दोस्तों। तब तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, वरना यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। बड़ी रेंज बन चुकी है, यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, फिर यहाँ पे सेलर का जो है प्रॉफिट बनता हुआ हमें दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने बैंक निफ्टी का भी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने निकाला है वो आपको बताया था कि 52,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इस जोन के आसपास में मार्केट ने क्या किया था, बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे की ओर आ गया था। तो ट्रेंड जो था वो नीचे की ओर हो गया था, मार्केट का ट्रेंड जो था डाउन हो गया था, डाउन ट्रेंड बन गया था मार्केट में। और यहाँ से फिर वापस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अभी इसी जोन के आसपास में है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करे, वापस से पुल बैक लेने के लिए मार्केट आया हो। कंसोलिडेशन करने के बाद में वापस से एक रेंज का ब्रेकआउट जैसे होगा तो वापस प्रीवियस जो हाई लेवल है वो देखने को हमें मिल सकते हैं। अगर इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए फिर 500-700 पॉइंट के वापस से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हमें अभी ध्यान देना है, इस जोन में तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ये कैंडल बनी है इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर इस जोन में मार्केट रहता तो वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी रेंज आपको अच्छी दिखेगी नहीं इंट्राडे में काम करने के लिए। वहाँ पे एसएल ज़्यादा हिट होंगे और बड़ी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब इसका ब्रेकडाउन हो या फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रेंज का, तब जाकर के हम अच्छे ट्रेड पकड़ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था वो 52,800 के आसपास में था। आप ध्यान से देखिए
कि इस जोन के आसपास में हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, और आज मार्केट ने इसी जोन के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस किया पुल बैक के बाद में, और वापस एक शार्प फॉल देखने को मिला, छोटा सा एक पुल बैक लिया, वापस क्लोजिंग जो है 52,900 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो आप अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे, यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था प्रीवियस जो है इसी मंथ में 19 तारीख के आसपास में, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद में आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये वोलेटाइल मोमेंटम था इस जोन में, मार्केट में क्या था, वोलेटाइल मोमेंटम था। आप देखिए 9.15 की कैंडल कितनी बड़ी कैंडल थी, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया 9.15 की कैंडल में, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वापस एक अच्छा खासा ट्रेंड की तरफ मार्केट गया। तो वोलेटाइल मूवमेंट था यहाँ पे, जो है एसएल भी बड़े बड़े हिट हुए होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में वापस एक ब्रेकआउट हुआ, और इस जोन पे वापस मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। आज मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस ये जो एक सपोर्ट था इसके नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से पुल बैक लिया। जो पुल बैक लिया था वो इसी रेंज के आसपास में, जहाँ से प्रीवियस एक ब्रेकआउट हुआ था उसी रेंज के आसपास में पुल बैक लिया है, जो कि 53,400 से 450 का है। तो अगर इस जोन में मार्केट रहता है 53,800 से 53,400, 52,900 से 53,400-500 की रेंज में, इस रेंज में रहता है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, वोलेटाइल मोमेंटम देगा। तो यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि देखिए ये एक जो प्रीवियस रेंज था ना, इसमें पहले भी वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है। तो इस जोन में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जब मार्केट 53,500 के ऊपर चला जाएगा और कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो हम सोचेंगे कि हमें कॉल साइड की तरफ छोटी क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा कल के लिए क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस जोन में रहता है तो हमें कोई ट्रेड प्लान करना नहीं है। अगर इस जोन में ओपन हो जाता है, आज के क्लोजिंग के आसपास में ये रेंज जो बनी है 100-150 पॉइंट की, इस रेंज में ओपन हो जाए और नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम पुट साइड की तरफ जाएंगे, जो 52,500 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी पुट साइड की तरफ मार्केट चल रहा है, डाउन साइड में मार्केट है। तो फिर पुट साइड की तरफ हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए जब ब्रेकडाउन होता है। कॉल साइड की तरफ हम तभी जाएंगे जब 53,500 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तब जाकर के हम कॉल साइड की तरफ छोटी क्वांटिटी के साथ बाय करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी या सुझाव रहता है तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।